गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है, और सक्षमता परीक्षा के साथ साथ ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और कौन क्या बने हैं क्या है इसकी चर्चा हम लोग इस पार्ट में करेंगे। जैसा कि ऊपर ही 4 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो वी नारायणन। 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा। वर्तमान में सीडीएस कौन है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान। तो 4 प्रश्न तो यही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग ट्रिक से इसको कैसे याद करेंगे, कैसे अपने गांव के किसी व्यक्ति के नाम पर इन पदों को याद रखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आपको परीक्षा में मदद मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका जवाब ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग देंगे 1 नंबर मानकर। लेडीज को ही हैं, वो भी उड़ीसा के तरफ से, तो बताइएगा। मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अभी अभी दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। क्या है, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के पास है। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। और आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। अब तो आप लोगों के लिए आसान हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन है संजीव खन्ना, अनिल चौहान, संजय मल्होत्रा, राजीव कुमार। तो देखिए ऑप्शन छांटना अगर सीख गए, सबसे पहले कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इसमें आप कोई संजीव नाम का व्यक्ति आपके गांव में होगा, संजीव भैया बनल बड़न, चाहे संजीव चाचा बनल बड़न, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव भैया बनल बड़न अपना गौवा आला। कोई किसी न किसी का तो नाम आपके गांव में संजीव होगा, चाहे किसी न किसी व्यक्ति संजीव के नाम से आप परिचित होंगे, तो उनके नाम पे याद रखिएगा कि मुख्य 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना। देखिए अनिल चौहान जो है वर्तमान में सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। संजय मल्होत्रा क्या है, तो आपको मैं बता दूं आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं ये, याद रखिएगा कौन, संजय मल्होत्रा। तो संजय चा बनल बड़न आरबीआई के गवर्नर, संजीव भैया बनल बड़न मुख्य न्यायाधीश। ऐसे करके जब आप याद करेंगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मारेंगे वहाँ पे आंसर। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सभी लोग वर्तमान में बदले हुए हैं। नेक्स्ट है राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये है राजीव कुमार, राजीव भैया बरन। तो देखिए कैसे 4 प्रश्न यहाँ भी बना। मुख्य न्यायाधीश तो संजीव भैया बरन, संजीव खन्ना याद आ जाएगा। उसके बाद सीडीएस के बाद अनिल चावारन, माने वैसे कोई आपके गांव में व्यक्ति होगा ना, उसको लेकर के आप याद कीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका आरबीआई के गवर्नर के बाद तो संजय चावारन, मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद तो राजीव भैया बारन। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, किस पे फिट बैठेगा, ट्रिक आप खुद बनाइए। मान लीजिए मैंने जो ट्रिक बनाया, ट्रिक याद कीजिएगा कि सवाल याद कीजिएगा। मैंने तो सिर्फ यहाँ एक प्रश्न दिया था ना आप लोगों को, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मान लीजिए मुझे नहीं पता था कि कौन है, लेकिन अनिल चौहान सीडीएस हैं ये मुझे पता है, ठीक। संजय मल्होत्रा जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं, मुझे पता है।
और राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी मुझे पता है और ये मुझे नहीं पता था। मान लीजिए तो 3 को छांट लिए तो जो बच गया वही ना होंगे। ऐसे भी आंसर का जवाब दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। वर्तमान में सीडीएस कौन है? 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट में जवाब देंगे कि वर्तमान में सीडीएस कौन है। ऑप्शन है संजीव खन्ना, अनिल चौहान, संजय मल्होत्रा, राजीव कुमार। नाम तो वही चारों दिया गया। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर, संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश, और जो बच गए ये आप जवाब दीजिएगा। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये आप लोगों के लिए 3 नंबर प्रश्न। ऑप्शन है प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल या आतिशी। देखिए कितना करीब ऑप्शन सेट किया गया है। तो देखते हैं कितने शिक्षक साथी इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट में जवाब देते हैं। देखिए कभी भी आंसर देने से न डरिए, आपके अंदर का डर ही आपको परीक्षा में 10-20 नंबर घटा देता है आपका। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप इस चैनल पे जुड़े रहिए या किसी चैनल पे आप स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे कीजिए, जहाँ से आपको काम की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से ले लीजिए। बस केवल आप फोकट का पैसा बर्बाद नहीं कीजिए। बिना पैसा खर्च किए मैं गारंटी लेता हूँ कि 120 अंकों की तैयारी आपकी करा दूंगा अगर आप रेगुलर रहे तो। और रहा बात गणित की, तो गणित को तो हलवा बना दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए तो यहाँ हो गया। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है। तो देखिए ये नेवी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? नेवी की। तो वर्ड से ही हम लोग पकड़ लेंगे। नेवी में सबसे बड़ा पद होता है एडमिरल। नेवी में सबसे बड़ा पद होता है एडमिरल। तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे एडमिरल सबसे बड़ा पद होता है। और नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश जैसे याद रखिएगा कि वो एडमिरल हैं, आपको याद आ जाएगा। लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा, लेकिन हाँ लाइफ टाइम इनको ही याद करके नहीं रहिएगा क्योंकि बदलते रहता है लोग। रिटायर हो जा सेवानिवृत्त होने के बाद तो दूसरा कोई आ ही जाता है ना। तो ये करंट अफेयर्स इसलिए कहा जाता है ताकि ये लोग बदलते रहते हैं। सीडीएस अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख। थल सेना के सबसे बड़ा पद होता है जनरल, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी हैं और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। यानी वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट है नीति एवं महालेखा परीक्षक कौन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2015 से जो योजना आयोग है उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा, नीति आयोग। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन यहाँ पूछा है नीति एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ठीक है, तो कैग यानी कैग के बारे में पूछ रहा है, तो के संजय मूर्ति हैं। कौन है? के संजय मूर्ति हैं। यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो गए हैं। ये नीति नहीं, नियंत्रक यानी कैग। क्या होता है? कैग। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये के संजय मूर्ति हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। ठीक है, और सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ तो आप कहेंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो ये सुमन बेरी है। किसका? नीति आयोग का। और अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा गया, तो ये है के संजय मूर्ति।
अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है प्रीति सूदन, तो ये तो होंगी नहीं। सुमन बेरी, ये तो सीईओ उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। समीर वी कामत और तुषार मेहता, तो ये आंसर हो जाएगा समीर वी कामत जो हैं ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? राजीव कुमार, सुमन बेरी, अजीत डोभाल, तो ये हो जाएंगे तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने पकड़ लिया कि तुषार मेहता ही होंगे। देखिए, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, उसके बाद सुमन बेरी नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष हैं। और अजीत डोभाल जो हैं ये सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवीपुरी बुच हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और अभी आपने देखा था तुषार मेहता क्या है और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। देखिए यहाँ तुषार मेहता के बारे में आपने देखा था ना, भारत के सॉलिसिटर जनरल। आगे देखते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल। 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? 6ठा प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? उसके बाद रेल मंत्री कौन है? 5वां प्रश्न हो गया गृह मंत्री, 6ठा प्रश्न हो गया वित्त मंत्री और 7वां प्रश्न हो गया रेल मंत्री। ऑप्शन में जवाब, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, राजीव कुमार, संजय मल्होत्रा, पीयूष गोयल, संजय भियावरन। आंसर हो जाए। तो ये था आप लोगों के लिए वर्तमान में कौन क्या है। ठीक ऐसे ही मैं करंट अफेयर्स का क्लास लाऊंगा और वो भी ब्रह्मास्त्र लाऊंगा जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो लाया वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आगे अपने शिक्षक साथियों या दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247 हमेशा आप लोगों के साथ था, है और रहेगा।